Hello, very warm welcome, and this is a very special episode for two reasons. In life, we always say sport is all about struggle, about deadlocks, where little seems to happen in spite of much effort. But the moment you start to enjoy, results start to follow. The gentleman who's on our show today used to enjoy batting. उनका मकसद एक ही था जिंदगी में. उनका ये मानना था कि गेंद बनी है पीटने के लिए और बल्ला बनाया उसे टकाटक मारने के लिए. आप नवाब ऑफ नजफगढ़ कह लें, मुल्तान का सुल्तान कह लें. इट्स माय प्लेजर टू हैव वीरेंद्र सहवाग on Magic Speaks. वीरू, थैंक यू सो मच. प्लेजर पदम, हाउ आर यू? वेरी गुड ब्रदर. हाउ आर यू? जिंदगी कैसे ट्रीट कर रही है आपको? वेरी गुड, कोई शिकायत नहीं है. कोई शिकायत नहीं? शिकायत तो आपको भी करते भी नहीं. हाँ, ये भी एक अजीब कहना होता है ना कि कभी क्रिप मत करो. जरूरत क्या है, जितना मिला उतने में खुशी होनी चाहिए. मेरा तो यही मानना है. मेरे फादर मदर यही कहते थे कि भाई खुश रहो, जो मिला उसमें खुश रहो, हंसते रहो. हंसते हंसते शायद डेस्टिनी बदल जाए आपकी. तो और हमारी बैटिंग में तो एक कहावत है कि आप जीरो पे जाते हो, अगर एक पे आए तो खुशी है कि एक रन बना के आए हो, जीरो पे तो नहीं आए हो लौट के. और बहुत सारे ऐसे मौके जब मैंने जीरो ही बनाए हैं, लगभग 40 या 42 इंटरनेशनल जीरो है मेरी टेस्ट वनडे T20 मिलाकर. तो ऐसा नहीं है, जीरो की भी वैल्यू है. वो नंबर ऊपर जाता है तो आप नंबर 1 आ जाते हो जीरो की कैटेगरी में. एक लेसन राइट एट द स्टार्ट, मतलब ओपनर जो थे ना, हमेशा धमाकेदार शुरुआत करते हैं. व्हाट इज द लेसन एंड द मैसेज दैट वीरेंद्र सहवाग हैज गिवन अस जस्ट नाउ? द मैसेज इज, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स दैट यू लुक एट चेंज. पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में. बिल्कुल, हर चीज को देखने का नजरिया अलग है. आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो. तो मेरा तो यही मानना है कि भगवान ने जिंदगी दी है, खुशी से जियो. क्रब मत करो, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. जो है उसमें खुशी होनी चाहिए. सबसे बड़ी आपकी सेहत है और उससे बड़ी है कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं. तो परिवार आपके साथ है, सेहत सही है, तो और क्या चाहिए जिंदगी में. मैं कहता हूँ कि आप 1000 करोड़ कमा लो, 2000, 5000, 10,000 करोड़ कमा लो, खानी तो वो साग रोटी ही है, दाल रोटी ही है. ज़्यादा ज़्यादा आप चिकन खा लोगे. हाँ, खाने के जो बर्तन हैं वो स्टील के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, सोने के हो सकते हैं, लेकिन वो भूख नहीं मिटाते. भूख तो रोटी ही मिटाती है. तो मेरा तो यही मानना है कि जो मिला उसमें खुश रहो. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में 8,000 रन बनाए हैं, लेकिन अगर मैं ये 10 बना देता या 15 बना देता तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और इज्जत मिलती. तो आज जो रिस्पेक्ट है वो उतनी मिलती. तो मैं खुश हूँ इसलिए, अपने कैरियर से भी और अपनी ज़िंदगी से भी. आपने माता पिता का जिक्र किया. पिताजी नहीं है घर के. पिताजी अब आप ही बड़े, आप ही कितना वैक्यूम फील करते हैं जिंदगी में, कैसे मिस करते हैं? देखिए, जब पिताजी थे तो आप बेधड़क घर से बाहर चले जाते थे कि घर में कोई है बड़ा जो लुक आफ्टर कर लेगा. 2 बहनें थी, छोटा भाई था, मदर थी, तो वो है तो सब संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन उनके जाने के बाद ये हमेशा ही रहता है कि यार मदर अकेली हैं, कहीं वो ना बोरियत ना फील करे और डिप्रेशन ना फील करे. भाई सिस्टरों की शादी हो गई है, छोटे भाई की शादी हो गई, तो मदर के पास कौन ज़्यादा टाइम बिताएगा. तो वो एक कंसर्न हमेशा रहता है. तो इसलिए मदर साथ रहती हैं, तो कोशिश ये है कि उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताओ. खासकर अब जब रिटायर हो गए हो, खेलते वक्त तो आपकी मजबूरी थी, आपको ट्रैवल पे जाना पड़ता था, लेकिन अब तो मजबूरी नहीं है, अब तो आपके हाथ में है. तो इसलिए साल में कोशिश करता हूँ कि 70-80 दिन से ज़्यादा काम ना करूँ. बाकी टाइम अपने घर में अपनी मदर, बीवी, बच्चों के साथ बिताओ. पुत्र, पति, पिता, 3 किरदार के साथ सबसे कम टेंशन कहाँ नहीं? पुत्र, पति या पिता? आई थिंक सबसे कम टेंशन जब आप पुत्र होते हो ना, तब होती है. क्योंकि तब आप डिमांड करते हो, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, तब आपको टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की. लेकिन जब आप पति बन जाते हो थोड़ी टेंशन आ जाती है. लेकिन जब आप पिता बन जाते हो तो ज़्यादा टेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आप, जब आप पुत्र थे जो डिमांडें करते थे, अब आपके पुत्र आपसे वो डिमांड करेंगे क्योंकि आप पिताजी की कैटेगरी में आ गए. तो कब कब ना कहते हो आप पुत्रों को? कभी 99% ना ही कहता. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. भारती भाभी उनकी तरफ होती? हाँ, वो उनकी साइड होती है. जैसे उन्हें बाहर के खाने का शौक है तो हमेशा OTP मांगते हैं, तो मैं हमेशा ना ही कहता हूँ. तो फिर वो मेरी वाइफ आरती से OTP ले लेते हैं. कहीं बाहर गए शॉपिंग के लिए तो बड़ी बड़ी चीज़ों पे हाथ लगाते हैं. जैसे अभी रिसेंटली हम लोग दुबई गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने 2-3 जोड़े से जूते उठाए और मैंने जब पेमेंट करने गया तो मुझे पता चला उन जूतों की कीमत 25-30 हज़ार रुपये है. मैंने कहा इतने महंगे जूते तो मैंने भी नहीं पहने हैं अपनी लाइफ में, रखो वापस. मैंने कहा वापस जाएंगे, इंडिया से जूते ले लेंगे. तो ऐसा है कि उनको ये रियलाइज कराना जरूरी है कि पैसे की भी अहमियत है. और खासकर ये नहीं है कि आपके फादर खेले हैं, उनके पास पैसा है तो आप बेधड़क कहीं भी खर्च कर लो. तो रियलिटी थोड़ी चेक होती रहती है उनकी.
बट हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि पापा आप कब जाओगे कमेंट्री करने, आप जाओगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा आराम मिले। ओटीपी तो फिर भी मांगते होंगे, ओटीपी तो वहां से भेजना पड़ता नहीं, आप आरती के कार्ड का है। अच्छा। ओटीपी मांगते तो आरती के कार्ड, बट मुझे मैसेज आ जाता है कि अच्छा, क्योंकि आरती का कार्ड भी मेरे से रजिस्टर्ड है, तो आ जाता है कि ओहो आज इतने इतने का खाना मंगाया है, इतने की शॉपिंग हुई है कार्ड पे। और ये जब आपने दुबई जाने की बात की, जब फैमिली डिसाइड करती है छुट्टी पे जाना है, तो कहाँ जाएंगे, कौन डिसाइड करता है? भाभी करती है, बच्चे करते हैं, आप करते हैं? आई थिंक पहले तो हम लोग डिसाइड कर देते, मैं और आरती, और फिर धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो गए तब वो डिसाइड करने लगे कहाँ जाएंगे। तो ये एक जिंदगी का एक पड़ाव है, जब आप के बच्चे नहीं होते तो आप अपनी बीवी की सुनते हो, अच्छा कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे या यूरोप जाएंगे या मालदीव जाएंगे या कहीं और जाएंगे। जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है यार, उनके लिए वहाँ क्या एंटरटेनमेंट होगा, उनको क्या वहाँ दिखाएंगे, क्या खिलाएंगे, कौन सी ईजी जगह है बच्चों के लिए, बच्चे फ्रेंडली जगह है, तो फिर वहाँ जाते हैं। अब बच्चे क्या बड़े टीनेजर हो गए हैं, 15 साल और 12 साल के लिए, अब वो डिसाइड करते हैं नहीं हमने ये जगह पे जाना है, ये जगह पे जाना है। हम तो सिर्फ टिकट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, चल पड़ते हैं। आप जब थे तो आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं था क्योंकि पिताजी क्रिकेटर नहीं थे। आर्यवीर पर तो बहुत प्रेशर है क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के साथ। कहाँ जा रहा है करियर, कैसा खेल? अरे वीर के ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन ये चीज़ मैं उसको बचपन से सिखाता आ रहा हूँ कि आपके फादर का नाम आपको हर बारी बताया जाएगा कि आप उनके बेटे हो, आप उन जैसा नहीं खेलते, आप उन जैसा खेलते हो, उन जैसा बनो, उन जैसा ये करो, तो वो प्रेशर हमेशा रहेगा। बट आपको वो प्रेशर लेना नहीं, क्योंकि प्रेशर लेने की चीज़ नहीं, प्रेशर देने की चीज़ है। तो उनको वो सिखा रहा हूँ कि आप खेलो जैसा भी आप खेल सको, अगर आपकी रुचि है, अगर आपको आगे क्रिकेटर बनना है तो आप बिंदास मेहनत तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है स्पोर्ट में। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, तो होप कि वो आगे जाकर अच्छा खेले, और मतलब चाहे वो भारत के लिए खेले या रणजी ट्रॉफी खेले या अंडर 19 खेले, कहीं भी खेले, लेकिन एटलीस्ट खेले। स्पोर्ट्स खेलने का एक फ़ायदा है, बाकी चीज़ों से दूर हो जाता है कि आप बेफालतू में घूमने फिरने नहीं जाते हो, कुछ उल्टा सीधा खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो, तो इन सब चीज़ों से आप अलग हो जाते हो, क्योंकि आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, प्रैक्टिस के लिए मैचेस खेलने जाना है। तो मेहनत कर रहा है, अभी 15 साल का है, अभी तो और बहुत कुछ सीखना है। विश्व ने आपसे क्या सीखा? विश्व ने आपसे ये सीखा कि एटीट्यूड बिल्कुल सरल रखना है। मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस से आपको बात बता रहा हूँ। मैं जब वीरेंद्र सहवाग के साथ रणजी ट्रॉफी हम लोग ये दिल्ली से खेलते थे, मैं हरियाणा से खेलता था, तो मुझे लगता था कि कई दफा ना ये फील्ड पे बड़े एरोगेंट होते थे। जब ये इंडिया के लिए खेले तो मैंने इनमें एक बदलाव देखा। मैंने वो शांत वीरेंद्र सहवाग देखा, मैंने वो वीरेंद्र सहवाग देखा जो आवश्यक युद्ध और अनावश्यक युद्ध में फर्क जानता है, नेसेसरी बैटल, अननेसेसरी बैटल। वो फर्क जो दिखा वीरू, वो अभी भी कंटिन्यू, वो पर्सनैलिटी में दिखता है, द काम दैट यू कैन। क्या वो सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड? क्या वहां जब आप ड्रेसिंग रूम में गए तो वहां का माहौल आपने देख के वो थोड़ा सा वो चीज है? बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे बड़ी बात जो तेंदुलकर से सीखने मिली वो थी ह्यूमैनिटी, कि आपको बिहेव कैसा करना है जब आप पब्लिकली हो। तो आपको सबको ग्रीट करना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, और मेरे माँ बाप भी यही कहते थे कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और वो बहुत कुछ सिखाया सचिन तेंदुलकर ने भी कि आप ठीक है, आप क्रिकेटर हो सकते हो, लेकिन एक अच्छा इंसान, कितने ही बड़े क्रिकेटर बन जाओ, लेकिन एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। पहली मीटिंग के बारे में बताइए, पहली बार सचिन तेंदुलकर से वीरेंद्र सहवाग जब मिले तो क्या पल था? पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको हाय हेलो किया, उन्होंने हाथ मिलाया, हेलो किया और निकल गए। ड्रेसिंग रूम? बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम मिले थे प्रैक्टिस सेशन के दौरान। तो तब खैर मैं तो उनको देख के बड़ा हुआ था, उनको देखकर बहुत कुछ सीखा मैंने टीवी में, लेकिन मुझे लगता है मैं इनको इतना अच्छा जानता हूँ और इन्होंने मुझे आए हाथ मिलाया और आगे चले गए, तो तब रियलाइज हुआ कि यार वो मुझे नहीं जानते, मैं तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन उनको जानने के लिए समय लगेगा, और उनकी टेंशन पानी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। तो जब मैंने श्रीलंका में सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया 2001 में, तब उनका मैसेज आया कि वेल प्लेड एंड सी यू सून। तो तब मुझे लगा कि हाँ भाई अब थोड़ा उनके टेंशन मेरी तरफ आई है कि जिस तरीके से मैंने बल्लेबाजी की है, तो अब मजा आएगा उनके साथ बातें करने में और उनके साथ खेलने में, प्रैक्टिस करने में। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून आपको तब मिलता है जब आपके जो आइडल्स होते हैं वो या तो राइवल बन जाए या टीममेट बन जाए। वीरेंद्र सहवाग के टीममेट बना और आगे जाके खुद सचिन तेंदुलकर ने कितनी दफा कहा कि कितनी चीजें उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से सीखी। एक लम्हा ऐसा भी था जब ओडीआई क्रिकेट आप नहीं खेलना चाहते, सचिन ने आपको बोला आप नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं। ये 2007-8 की सीरीज थी जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे। तब वहां पर मैं पहले सीबी सीरीज के 3 वनडे खेला, उसके बाद MS धोनी ने मुझे प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया, और तब
काफ़ी टाइम तक मैं ड्रॉप था, मतलब अगले 4-5 मैच में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर अब मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकता तो वनडे क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं। तो तब मैं सचिन के पास गया और उनको बोला कि यार मुझे लगता है कि शायद मैं रिटायर हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी लाइफ में भी ऐसा दौर आया था एक 98-99 में, जब मुझे लगा था 99-2000 में कि मुझे लगा था कि शायद अब मुझे क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, बट वो दौर आया था, वो दौर चला गया। तो तुम्हारा भी ये खराब टाइम है, ये अभी चला जाएगा। अभी मतलब इमोशन होके अभी डिसीजन मत लो कि वनडे से रिटायरमेंट, थोड़ा वक्त दो अपने आप को भी और 1-2 सीरीज और देखो, उसके बाद डिसाइड करो। लेकिन जब वो सीरीज खत्म हुई और उसके बाद अगली सीरीज पे मैं गया तो फिर मैं प्लेइंग 11 में भी खेला और बहुत सारे रन भी बनाए और फिर आगे 2011 का वर्ल्ड कप भी खेला और हमने जीता भी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड चैंपियन बने। बहुत कम क्रिकेटर्स हैं, बैट्समैन है वर्ल्ड में, किसी ने भी 2 ट्रिपल सेंचुरीज ज्यादा नहीं लगाई। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद अगर दूसरा नाम किसी का आता है, क्रिस गेल का इनके नीचे आता है, वो क्योंकि औसत क्रिस गेल की, वीरेंद्र सहवाग से नीचे। हम बात कर रहे हैं उस श्रेणी की जहां पर 2 तिहरे शतक टेस्ट क्रिकेट में लगाया, 49 से ऊपर की औसत। इंडिया के डॉन वीरेंद्र सहवाग वहां से बैठे हुए हैं उस सूची में। खुद को जब आप देखते हैं और वो 2 पारियों को जब आप कंपेयर करते हैं, एक वो जो चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली, एक वो 13 शतक जो मुल्तान में जाके आता, तो दोनों में से अगर मैं मानता हूँ, वो तो बिल्कुल ऐसे कहना होगा जैसे दोनों बेटों में से कि कौन ज्यादा प्यारा है, पर फिर भी किसकी ज्यादा अहमियत? देखिए, मतलब पारियां तो बहुत सारी खेली हैं ऐसी जिनको खेलकर ऐसा लगा कि यार मेरे स्टैट्स ठीक है ना? ये मजा आया। बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में जब 17 साल के बाद गए हम, जब 300 रन बना तो वो खुशी थी कि वो पहला 300 था इंडियन का, मेरा भी पहला 300 था। तो उसकी खुशी अलग थी क्योंकि एक पाकिस्तान के खिलाफ था। 319 एक ये था कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग टीम थी, चेन्नई की गर्मी थी, तो वो भी था। बट ये दोनों इनिंग मेरी फेवरेट इनिंग नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरी जो टेस्ट मैच की फेवरेट इनिंग है वो है मेरा पहला टेस्ट 100 जो मैंने साउथ अफ्रीका में ब्लूफंटन में मारा था। और आप नंबर 5 या 6 पे? हाँ, 6 नंबर पर बैटिंग करने गया था। और उस समय तक सिर्फ लोग ये कहते थे, मीडिया ये कहता था कि मैं सिर्फ एक अच्छा वनडे प्लेयर हूँ। तो अपने आप को प्रूव भी करना था मुझे कि भाई नहीं, मैं टेस्ट खेल सकता हूँ, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में 4 डे में बड़े बड़े रन बनाए थे, 278, 200, 190, 180 ऐसे। तो मुझे था कि मैं 5 डे क्रिकेट खेल सकता हूँ, टेस्ट मैचेस खेल सकता हूँ। और जब वो मौका मिला और वो 100 बना, तो वो हमेशा मेरी लाइफ का सबसे फेवरेट इनिंग मेरी, वो मेरा पहला 100 रहेगा। वो 300, क्योंकि मैंने तो 300 कभी बनाने की सोची ही नहीं थी, वो तो बन गए, एक बार नहीं 2 बार। जब तीसरी बार बनाने की सोची, एक्चुअली तब नहीं बने, 293 पर आउट हो गया। तो इसलिए मेरी फेवरेट इनिंग मेरी हमेशा पहली टेस्ट सेंचुरी। वीरू, एक ऐसा लम्हा था जब आपके कोच थे जॉन राइट, वो एक मोमेंट है, अगर आप मुझे इजाजत देना, थोड़ा और जानना चाहेंगे उसके बारे में। वो क्या रिफ्ट था, क्या हुआ था? नहीं, वो रिफ्ट नहीं था। जॉन राइट एक हमारे पहले फॉरेनर कोच थे भारतीय टीम के, और हम लोग इंग्लैंड में थे 2002 में। सो मेरे कुछ वनडों में रन नहीं बन रहे थे, तो हम लोग कुछ 180-200 चेज कर रहे थे श्रीलंका के खिलाफ ओवल में। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि डोंट नीड टू हिट इन द एयर एंड इट्स स्मॉल टारगेट, यू जस्ट गो आउट देयर एंड बैट 40 ओवर्स एंड वी विल विन दिस मैच, सो डोंट गेट आउट, डोंट थ्रो योर विकेट। तो मैंने कहा ओके। सो मैं बैटिंग करने गया, बट एज यूजुअल वहाँ तो ओके बोल दिया, लेकिन ग्राउंड में तो ओके नहीं थी। सो मैंने कुछ शॉट्स लगाए, कुछ 10-15-20 रन बनाए और मैं मिड ऑफ के ऊपर मारने गया और आउट हो गया। तो जब मैं आउट हो गया तो जॉन राइट बहुत गुस्सा थे, क्योंकि वो मुझे चाहते थे कि मैं रन बनाऊं, मैं टीम से ड्रॉप ना हूं। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। तो जब मैं ड्रेसिंग रूम में आया तो उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़ के लाकर ऐसे मेरी सीट पे धक्का देके मुझे गिरा दिया। तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे मारना चाहते थे या कुछ था, बट ये था कि वो इतने गुस्सा थे कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मैंने इस लड़के को बोला है कि जाके आराम से खेल, यू नो, हम 200 रन आराम से बना लेंगे, 40 ओवर बैटिंग कर, बैटिंग की प्रैक्टिस कर, रन बना अपने। तो उसने नहीं मानी बात। तो वो दिल के इतने अच्छे थे कि वो चाहते थे कि मैं रन बनाऊं, बट तो मैं थोड़ा सा यू नो इमोशनली थोड़ा हो गया डाउन, और फिर मुझे लगा यार मुझे कैसे इन्होंने धक्का दी थी, आउट तो सभी होते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते सीनियर प्लेयर को। तो मैंने थोड़ा ड्रामा रचा वहाँ। तो मैं मैनेजर को बोला, राजीव शुक्ला जी, मैं कहा जी मैं वापस जा रहा हूँ, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराने आया। फिर दादा आए, मैंने कहा दादा मैं नहीं, तो आउट तो सभी होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोच धक्का मार देगा या मार के गिरा देगा। तो बहुत ड्रामा मचा अंदर। तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मैनेजर, कप्तान, जॉन राइट से बोले जा रहे थे। मैं कहा नहीं, उसको अपोलोजाइज करना पड़ेगा ये और वो। तो हम लोग होटल चले गए। तो फिर जॉन राइट का फोन आया होटल के अंदर
कि आई वांट टू टॉक टू यू, मैंने कहा आई डोंट वांट टू टॉक टू, मैंने फोन रख दिया। फिर दोबारा फोन आया, मैंने उठाया कि जॉन राइट बोला नो आई वांट टू टॉक टू, मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू अपोलोजाइज फर्स्ट देन आई विल टॉक टू यू। सेड ओके आई एम कमिंग टू योर रूम एंड आई विल अपोलोजाइज। तो मैंने दरवाजा खोला, वो आए, बैठे, मुझे उन्होंने अपोलोजाइज किया, सॉरी बोला, लेकिन वो बोला कि यू नो आई लव यू and I want you to be second Tendulkar, and the way they are scoring runs, you have to score runs like that. If you want to, you know, I want you to play for at least next 10 years for India. तो मतलब वो उनकी चाहत थी वैसी। तो खैर वो तो सब मजे थे। तो बाद में मैंने भी सॉरी बोला जॉन, का सॉरी that was not my purpose, you know, to ask you to say or apologize or whatever. He said no, okay. And then उसके बाद हम लोग 5 साल साथ रहे। The way you just spoke me and over a period of time, जिस तरीके से आपने कमांड लाए हो इस लैंग्वेज में, लोग ये नहीं जानते कि हर चीज के पीछे कितनी मेहनत होती है खिलाड़ी के पीछे। तो प्लीज टेल, यू हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस दैट फॉर एवरी टाइनी थिंग, कोई भी आप एक चीज अचीव करना चाहते हो जिंदगी में, वो ऐसे ही नहीं हो जाती। नहीं, देखिए वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे आप सीखने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, मतलब अगर मैं किसी गोरे को बोलूं हिंदी सीखे तो उसको हिंदी सीखने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम भी बच्चे थे, हमने भी पढ़े जरूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, लेकिन कभी इंग्लिश भूली नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप तो बोलोगे नहीं वो। हाँ, जब तक आप बोलोगे नहीं, रेगुलर नहीं बोलोगे, गलतियां नहीं करोगे तो गलतियां नहीं करोगे तब तक आप कुछ सीखोगे भी नहीं। तो हमारे मतलब मेरे नहीं, शायद सब क्रिकेटर की लाइफ में ऐसा हुआ है कि उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड या वाइफ्स बनी है वो सब अच्छी पढ़ी लिखी और अंग्रेजी बोलने वाली थी। जब आप उनके साथ अंग्रेजी बोलते हो, बातें करते हो, तो वो आपको करेक्ट भी करते हैं और आपको बताते भी है कि आप कैसे अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, कैसे सीख सकते हैं इंग्लिश, और उससे बहुत फायदा होता है। तो मैं तो अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि आप इंग्लिश में जरूर बात करो, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, बट लेकिन कोई बैरियर नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात करो, आनी जरूर चाहिए। लेकिन हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो हिंदी जरूर आपको आनी चाहिए और अच्छी खासी हिंदी बोलनी चाहिए। और जो हमारी लैंग्वेज है जाटू, वो भी आनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप हो जाट तो जाटू भी आनी चाहिए, उसके बहुत फायदे नुकसान है। तो नो डाउट मेरी अंग्रेजी, मेरी बीवी आरती के साथ काफ़ी बातचीत करके इम्प्रूव हुई। आज भी ऐसा नहीं कि मेरी कमांड इंग्लिश में, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, बट मुझे मज़ा हिंदी में आता है, क्योंकि सीखनी पड़ी। क्योंकि जब आप मैन ऑफ द मैच लेते हो तो कई बार कोई जो इंटरव्यू लेने वाला तो इंग्लिश होता है, या ऑस्ट्रेलियन होता है, साउथ अफ्रीकन होता है, इंडियन भी होता है, तो वो इंग्लिश में आपसे सवाल पूछता है और आपको उसके जवाब देने पड़ते। तो आनी चाहिए, लैंग्वेज हर एक आनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं है। He speaks very good English, he speaks very good हिंदी। वीरू के फंडे तो मशहूर हैं। अब आपने छेड़ दी बात, जहाँ हम दोनों जिस प्रांत से आते हैं, हमारे घरों में बेसिकली हरियाणवी बोलते हैं। तो अगले 2 मिनट वीरू भाई, आप और मैं हरियाणवी में बात करेंगे, ये उन सारे हरियाणवियों के लिए, ठीक है? तो वीरू, आपने सोच लो कि अगले 20 सेकंड आपके हाथ में माइक है, ठीक है, और बैट्समैन तैयार है, गेंदबाज ने गेंद डाल दी है और गेंद जा रही है कवर्स की तरफ। तो वीरू कमेंट्री बॉक्स में अगर हरियाणवी में बोल रहे हैं, क्यों कर बोल रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा कोई मुश्किल ना, थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी। और भाइयों को गेंदबाज घनी तेज बात चुका रहा है, मेरे ख्याल तो घनी तेज लगा, न्यू भी लगा है कि शायद बल्लेबाज के सर पे माथे मारा गई गए, पर बल्लेबाज के माथे मारना आसान काम नहीं होता। उन्हें बाउंसर मारी, बल्लेबाज ने हुक्म मारा और वो छक्का ग्राउंड तो बाहर ही वो दिया उनके कान के नीचे। भाई हमारे हरियाणा में जो लुत्फ है ना, वो कभी कहीं को नहीं। मतलब अब तो अंग्रेजी माँ बाप ने पढ़ा दिया, अंग्रेजी स्कूल में सब कुछ कर दिया, सारा माँ बाप की मेहनत है। बेसिकली हरियाणवी होना वीरू गर्व की बात, मतलब हम जब भी बोलते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि सच्ची मातृभाषा तो यह है। जब आप हरियाणवी में, कोई भी हरियाणवी, मैं भी बोलता हूँ, कोई बोलता है, तो ऐसा लगता है कि हरियाणवी एक लैंग्वेज और यार ये लड़न लाग रहे, चाहे भले वो प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बात करो, क्योंकि वो लहजा जो है बात करने का, वो ऐसा लगता है यार ये लड़न लाग रहे, वाकड़ जा रहा है, किस जा रहा है, चौड़ा जाना यार। हाँ, तो ऐसा थोड़ा अग्रेसिव है लैंग्वेज, बट वो लैंग्वेज बड़ी प्यारी है, बट लोगों को ऐसा लगता है कि ये शायद लड़ाई कर रहे हैं। और हरियाणवी लैंग्वेज का जो फायदा हमें प्राइवेट बसेस में मिला वो है था कि आप थोड़ी सी अच्छी सी हरियाणवी बोल दो, वो टिकट मांगा, टिकट मेरे तो टिकट लेगा, थोड़ा आड़े गाड़ दूंगा, इतना कह दो, कंडक्टर बेचारा चुपचाप बैठ जाता है, वो टिकट नहीं लेता। आपने भी स्टाफ चला रखा है? बहुत अच्छा। क्योंकि यार उस समय जब हम लोग प्रैक्टिस पे जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो रेड लाइन ब्लू लाइन बसेज तो चलती थी, उन बसेज में जाते थे, तो उनमें काफी स्टाफ चला है।
लैंग्वेज ऐसी थी, अगर आप तगड़े होके बोल दो ये लैंग्वेज तो बंदा को लटर जाता है, बैठ जाके कह रहा भाई कोई बात नहीं, जान दे इसमें। सो बात था कि एक बात जाट के तो नूर मचाएंगे ठाट। तो ठाट हो रहे हैं हमारे शो पर, और वीरू से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा वीरू, ये आपका कैमरा है, आप हमें बताइए कि वीरेंद्र सहवाग की लाइफ का मैजिक मोमेंट क्या है? मेरा मैजिक मोमेंट है कि जब मैं अपने देश के लिए पहली बार खेला, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है, जब वो सपना पूरा होता है तो बड़ी खुशी होती है, और वही मैजिक मोमेंट होता है। वीरेंद्र सहवाग से हम पूछेंगे इंटरेस्टिंग सवाल। वीरू, मैं एक दो शब्द आपको दूंगा, उनमें से कोई भी आप एक पसंद करें और बताइए क्यों। छोले भटूरे या खीर? खीर। माँ के हाथ की? ऑफ कोर्स माँ के हाथ की। अमिताभ बच्चन या सलमान खान? अमिताभ बच्चन। एनी डे। कौन सी सबसे बड़ी? शोले पता नहीं कितनी बार देखी मैंने। वीरू, अगर वीरू आप हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम में जय कौन? किसी को भी रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, एक बात, अब यहां से सवाल उठ गया, वीरेंद्र सहवाग पर अगर बायोपिक बने तो किस फिल्म एक्टर को आप चाहेंगे कि वीरेंद्र सहवाग का रोल प्ले करे? आई थिंक देखिए वो मेरा काम नहीं है कि मेरे ऊपर बायोपिक बने, तो प्रोड्यूसर तगड़ा होना चाहिए जो अच्छा बहुत। आपने डिसाइड करना था, आप किसको देखें? सुन तो लो कि प्रोड्यूसर तगड़ा होना चाहिए जो मोटा चेक काट के मुझे दे, उसके बाद डायरेक्टर ऐसा चुने जिसको भी रख लो, क्योंकि एक्टर तो सभी अच्छे हैं ना, उनका काम है एक्टिंग करना, तो एक्टिंग कर ही देंगे, तो फर्क नहीं पड़ता कौन करेगा। बट ये कि हाँ प्रोड्यूसर अच्छा होना चाहिए, पहले मुझे मोटा चेक दे और फिर सोचे कि यार इतना मोटा चेक देने के बाद अब इस पे पिक्चर बनाए या ना बनाए। बेटर एक्ट्रेस कौन? दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित? माधुरी दीक्षित एनी डे। एनी डे। रणवीर सिंह या रणबीर कपूर? रणबीर कपूर। दोस्तों के साथ गपशप या आरती भाभी के साथ शॉपिंग, दोनों में से पसंद करना हो एक चीज कि भाई आज ये कर। दोस्तों के साथ गपशप। और उसकी वैल्यू अलग होती है। हाँ क्योंकि अब मैं तो इतनी शॉपिंग पे गया हूँ कि मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तुम अपनी शॉपिंग करो मैं अपनी शॉपिंग करो, तो उससे बेटर दोस्तों के साथ गप्पे मार लो और उन्हें टाइम दे दो कि 2-3 घंटे बाद जब तुम शॉपिंग से फ्री हो जाओ बता देना, मैं आके ले जाऊंगा। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हम हमेशा लाइफ में कहते हैं कि आपको अपने लेजर टाइम जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे आप फिल्म देखें 1 घंटा, दोस्तों से बात जब आप करते हैं तो आप दिल खोल देते हैं। हमेशा कहते हैं कि दिल खोल दिया होता दोस्तों के साथ तो अस्पतालों में जाकर औजारों से दिल ना खुलवा, क्योंकि सारा वो जो गुबार है वो निकल जाता है। ज्यादा मुश्किलात किसको खेलने में है, शेन वॉर्न को या मुरलीधरन को? मुरलीधरन। मुरलीधरन को आपने तो छक्के मारे स्टैंड में, कहाँ की दिक्कत कहाँ थी? बहुत टाइम लगा उनको, बहुत टाइम, 2001 से लेकर 2007 ये जो बीच का पीरियड था, बहुत बारी मुरलीधरन ने आउट किया है, बहुत मुश्किल होता था उनके खिलाफ रन बनाना। तो मेरे ख्याल से 2007 की सीरीज में जब वो इंडिया आए, फिर हम लोग 8 में वहां गए, तब जाकर उनके अगेंस्ट में रन बनने शुरू। फेवरेट सिंगर तो मुझे मालूम है, वो तो मतलब किशोर तो, हाँ किशोर, मतलब ये तो वो हो गया कि सूरज को टॉर्च दिखाओ टाइप्स, वो तो कर नहीं सकते। मोहम्मद रफी या अरिजीत सिंह, दोनों में से कौन? मोहम्मद रफी। कि मैं पुराने गानों का शौकीन हूँ यार, मैं किशोर कुमार के पता नहीं कितने गाने हैं, मतलब अगर मोहम्मद रफी, मुकेश। अगर आपको नहीं कोई पता हो तो सारी क्लिपिंग उठा कर देख लो, यहाँ से बॉलर चला, वहां से वीरू गाना गा रहे हैं, भजन भी गा के आपने पिटाई कर दी। ये भजन गा के कौन पिटाई करता है यार? क्या होता है ना, जब आपके रन बन रहे होते हैं तो आपको बॉलीवुड के गाने याद आते हैं, चला जाता हूँ या कैसे बताएं कि तुझको चाहे। जब रन नहीं बन रहे होते तब भजन काम आते हैं, कि भगवान को तभी याद करते हैं ना जब मुसीबत में होते हैं। तो बैटिंग में रन नहीं बनते तब भगवान याद आते हैं, फिर भजन गा लेते हैं, 300 साल गुरु दे नाल साई ना तेरे कितने हजारों हाथ। तो फेवरेट कमेंटेटर हर्षा भोगले, नासिर हुसैन? नासिर हुसैन। वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, और जितना बोलते हैं बड़ा पावरफुल। नहीं अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं हर्षा भोगले खराब बोलते, बट अपनी 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 एक चॉइस है कि उनको, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं तो वो क्रिकेट की बारीकियां बताते हैं, बल्लेबाज की या गेंदबाज की या कैप्टनसी की हुई है, तो वो सुन के मजा आता है। अब मैं आपको एक वर्ड दूंगा और आपको मुझे बताना है कि जो भी आपको इंस्टेंट। आरती सर। लवली वाइफ। क्रिकेट। मेरी जान। कमेंट्री। पैसा कमाने का जरिया। बैट। गन। कुलाड़ा। गन तो इजी है। कुलाड़ा। इंडिया पाकिस्तान मैचेस। एंटरटेनमेंट। अगर भगवान आपको कहेंगे वीरू मैं आपको शक्ति देता हूं कि एक चीज आप अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के एक चीज बदल सकते, वो पावर, मुड़कर क्या बदल? मैं 293 पे आउट नहीं होता तो उसको 300 कर देता हूँ।
इकलौते बन जाते फिर आप विश्व में। जी 3 ट्रिपल सेंचुरी किसी के नाम, वैसे भी आप इकलौते हैं वीरू। वीरेंद्र सहवाग होना मुश्किल है कि आसान? पता नहीं, ये तो लोग बताएंगे। मेरे लिए तो बहुत आसान। मेरी लाइफ में बहुत आसान है। मैं अगर मुझसे पूछे तो बहुत आसान है। आप सिंपल रखो हर चीज़ों को, हाँ। किसी चीज़ के पीछे भागो मत। मैंने लाइफ में एक ही चीज़ के पीछे भागा हूँ, वो ट्रिपल सेंचुरी तीसरी जो नहीं बनी। उसके अलावा मैं किसी चीज़ के पीछे भागा नहीं। भागने की आपको जरूरत भी नहीं है। व्हेन यू आर नाइस एक्चुअली लाइफ रन्स आफ्टर यू। जाते जाते मेरा आखिरी आपसे वर्ड है, और वो वर्ड मैं सेल्फिश अपने शो पे ना हूं तो कहाँ हूं? पदमजीत चराव, ग्रेट फ्रेंड। वीरू ये आपका कैमरा है। जाते जाते उन उभरते क्रिकेटर्स को, वो जो आपको आइडलाइज करते हैं, उनको जाते जाते वीरेंद्र सहवाग का मैसेज क्या होगा? जो भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या क्रिकेट में आगे करियर बनाना चाहते हैं, एक चीज़ याद रखें कि क्रिकेट में ना शॉर्टकट नहीं है। आप स्कूल में पढ़ते हुए ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, पहले स्कूल पास आउट करना पड़ेगा, फिर आप ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। तो वैसे ही क्रिकेट है, पहले आपको अंडर 16, 19, अगर नहीं भी खेले तो 23, फिर रणजी ट्रॉफी और फिर IPL या इंडियन टीम के लिए खेलेंगे। बट वो सब के पीछे आपको बड़ी मेहनत, बड़े घंटों की बैटिंग या गेंदबाजी की प्रैक्टिस, अपनी स्किल्स को परफेक्ट करना, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो अगर वो नहीं करोगे तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी हज़ार बॉलें खेली होंगी या लाख बॉलें खेली होंगी जब मैं इंडिया के लिए खेला, उससे पहले तो अपने आप को परफेक्ट बनाया तब जाकर खेला। दूसरा, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ये मत सोचे कि मैं अच्छा खेलता हूँ, मैं किसी से अप्रोच लगवा दूँ वो मुझे खिलवा देगा। आप खुद ही खेल सकते हो अपनी परफॉर्मेंस दे के। जहाँ भी खेलो, रन बनाओ, विकेटें लो, तब बड़ा आसान हो जाएगा खेलना। जब आप डिप्रेस्ड कभी होते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे? बट डिप्रेस होना क्यों? वेल डन, वेल सेड। लाइफ में डिप्रेस क्यों? लाइफ में आदमी को डिप्रेशन जब आता है जब आप किसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। मतलब मैं हमेशा कहता था कि मैं अच्छा खिलाड़ी तो मैं डोमेस्टिक खेल के रन बना के वापस आ जाऊंगा, और मैं नहीं भी वापस आया तो क्या मैं डोमेस्टिक क्रिकेट क्योंकि मुझे खेल से प्यार है, मुझे खेलना है। किसके लिए खेलना है वो मैटर नहीं करता। तो चाहे आप रणजी ट्रॉफी खेलें, चाहे आप IPL खेलें, चाहे आप इंडिया खेलें, चाहे आप क्लब क्रिकेट खेलें। तो जो बहुत सारे खिलाड़ी जो मुझसे अच्छे थे वो इंडिया नहीं खेल पाए या वो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल पाए, लेकिन आज वो क्लब क्रिकेट खेल के खुश है क्योंकि उन्हें उस खेल से प्यार है। वीरू, from the bottom of my heart, from the deepest core of my soul, a big thank you, brother. You spared your time. So stay the way you are. You are adorable. You are a darling. Thank you, sir. थैंक यू पदम। All right, ladies and gentlemen, that was Virendra Sehwag. It's impossible to have another one like him, but we'll have another celebrity on the other side next week on this very show. This is Magic Speaks with Padamji Cherav. Keep smiling. It increases your face.